नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। चलिए आज देखते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह का मुगल वंश, बाबर, हुमायूं तथा शेरशाह सूरी वंश। इसमें मुगल वंश का स्थापना काल है 1526 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी के काल को कहा जाता है। मुगल वंश का शासक व उत्तराधिकारी तैमूर लंग पांचवें वंश का था। पहले बाबर हुआ, तब हुमायूं हुआ, तब अकबर हुआ, तब शाहजहां हुआ। इसके बाद जहांगीर, तब शाहजहां, जहांगीर के बाद शाहजहां, तब औरंगजेब हुआ, तब बहादुर शाह प्रथम हुआ। उसके बाद जहांदार शाह हुआ। इसके बाद फर्रुखसियार हुआ। फर्रुखसियार के बाद फरीद उद हुए, शाहजहां द्वितीय हुए। उसके बाद मोहम्मद शाह हुए। उसके बाद अहमद शाह बहादुर हुए। उसके बाद आलमगीर द्वितीय हुए, तब शाह आलम द्वितीय हुए, तब अकबर शाह द्वितीय हुए। उसके बाद बहादुर शाह जफर हुआ, जिसे रंगून में निधन हो गया था। तो सबका कार्यकाल देख लीजिएगा वीडियो पुश करके। दिया है कि बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो आगरा काबुल में स्थित है। हुमायूं दिल्ली में स्थित है। अकबर का सिकंदरा में स्थित है, आगरा में। जहांगीर का लाहौर शाहदरा में स्थित है। शाहजहां आगरा में स्थित है। औरंगजेब औरंगाबाद दौलताबाद में स्थित है। आगे कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मूलतः कौन थे, तो चगताई तुर्क थे। कौन थे? चगताई तुर्क थे। भारत में मुगल शासक स्थापित करने के पश्चात जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा था, तो बाबर रखा था। खानवा युद्ध से दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई। तत्पश्चात उसमें मेदिनी राय आक्रमण किया था। बाबर मूलतः कहाँ का निवासी था, तो फारस का निवासी था। बाबर ने अपने पिता के पक्ष में तैमूर वंश का तथा माता के पक्ष में चंगेज खां मंगोल शासक के वंश का था। आगे कह रहा है बाबर एवं हुमायूं। भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो बाबर ने किया था। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? चगताई तुर्क थे। बाबर को भारत में पर आक्रमण के लिए किसने आमंत्रित किया था, तो आलम खां तथा राणा संगा ने आमंत्रित किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया तथा भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। बाबर ने किस युद्ध में तुलुगुमापत्ति का प्रयोग किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध में किया था। सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? खानवा के युद्ध में दिया था। खानवा के युद्ध के विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो गाजी की उपाधि धारण की थी। आगे कह रहा है कि बाबर ने तुर्की भाषा में तुर्क के बाबरी नामक आत्मकथा लिखी थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है, तो मेरवाड़ और विजयनगर का उल्लेख किया है। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो मीर बांकी ने कराया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रसिद्ध युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी इब्राहिम लोदी के साथ, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा संगा के साथ, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मेदिनी राय के साथ, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में मोहम्मद लोदी के साथ। देखिए, इसे ट्रिक से याद करने का तरीका है कि बाबर आया तो पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा और घर गया। ठीक है। उपयुक्त युद्धों में बाबर सभी युद्ध में विजय रहा था। लेन पुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते अपने जान दे दी।
क्योंकि वो सीढ़ी से लड़खड़ाकर गिरकर पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर मरा था। बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज्य कौन थे? विजयनगर का शासक कृष्णदेवराय थे तथा दिल्ली के इब्राहिम लोदी थे, बंगाल के नुसरत शाह थे, मेवाड़ के राणा सांगा थे। बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग उसे किस नाम से पुकारते थे? कलंदर के नाम से पुकारते थे। आगरा में किसने ज्यामितीय विधि से बाग लगवाया था? तो वह बाबर ने लगवाया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? तो 1532 ईस्वी में किया था। हुमायूं ने कालिंजर का अभियान किस वर्ष किया था? तो 1530 ईस्वी में किया था। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था? तो हुमायूं करता था। 26 जून 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? तो शेर शाह सूरी ने पराजित किया था। चौसा के युद्ध के दौरान निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, इसलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन के लिए बादशाह बनाया था। किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा? बिलग्राम या कनौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना था? सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। वर्ष 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो पुस्तकालय में दिन-ए-पनाह की सीढ़ियों से गिरकर मरा था। स्वर्ण का सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो हुमायूं था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम के द्वारा दिल्ली में करवाया गया था। श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का प्रथम दोहरी गुंबज वाला मकबरा था। आगे कह रहा है शेर शाह सूरी वंश का। देखते हैं 1540 ईस्वी से लेकर 1545 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा था। शेर शाह सूरी का जो साम्राज्य है वो कहाँ से कहाँ तक था? ये इसका साम्राज्य कटक से लेकर से होते हुए सोनार गांव तक स्थित था और यहाँ पर बुरहानपुर जाता है, यहाँ चित्तौड़गढ़ तक जाता था। देखते हैं आगे। दिल्ली में द्वितीय वंश का संस्थापक शेर शाह सूरी था। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो बहार खां लोहानी मोहम्मद शाह ने दिया था। शेर शाह के शासनकाल में भूराजस्व की वसूली की निगरानी करने वाला अधिकारी को क्या कहते थे? तो मुंसिफ अथवा अमील कहते थे। कनौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का शासक कौन बना था? तो शेर शाह सूरी बना था। शेर शाह सूरी ने अनेक विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था, जिसमें मलिक मोहम्मद जैसी भी प्रमुख थे। आगे कह रहा है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम बिहार में स्थित है। कृषकों को सहायता के लिए पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने प्रारंभ किया था? तो ये आपका शेर शाह सूरी ने किया था। शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कालिंजर में हुई थी। शेर शाह सूरी के शासनकाल में भूमि मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया गया था? तो गज सिकंदरी का प्रयोग किया था। उस सिकंदर ने बनाया था भूमि मापने की पद्धति गज सिकंदरी, उसी का प्रयोग शेर शाह सूरी भी करता था। कह कि दिल्ली में स्थित पुराने किले के भवनों का निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने करवाया था। मैं मुट्ठी भर बजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरी साम्राज्य खो चुका था, यह कथन किस मध्यकालीन शासक का है? तो शेर शाह सूरी का है। किस अभियान के दौरान शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी? तो ये कलिंजर अभियान 1545 ईस्वी में हुआ था। शुद्ध चांदी का रुपया तांबे का दाम किसने प्रचलित किए थे? तो शेर शाह सूरी ने प्रचलित किए थे। शेर शाह ने दिल्ली में किला-ए-कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह दिल्ली के पुराने किले में स्थित है।
शेर शाह के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन था? तो यह है इस्लाम शाही था। शेर शाह के शासन में उपज का कितना भाग राज्य को देना पड़ता था? 1/3 भाग राज्य को देना पड़ता था। यह समाप्त हुआ शेरशाह वंश, दिल्ली साम्राज्य, बाबर और हुमायूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए।